सकीब, चुनाव हिंदू मुसलमान पर होगा। तेजस्वी यादव की एक बात जो मैंने शुरू में सुनवाई, तेजस्वी यादव की बात पर आपकी टिप्पणी के साथ साथ चुनाव का ये नया नैरेटिव से बिल्डअप करने की जो कोशिश दिख रही है, बिहार के लोग इससे कितना जुड़ पाएंगे? राम प्रकाश भाई, तेजस्वी यादव की बातों से ही मैं शुरू करता हूं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मीडिया को आड़े हाथों लिया है और उसके बाद गोदी मीडिया ने जिस तरह से उसके लिए हेडलाइन मैनेजमेंट की है, जिस तरह से तेजस्वी के खिलाफ तेजस्वी को एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, इस वीडियो के बाद अगले दिन की आप खबरें अगर उठा करके देखेंगे, आप तमाम गोदी मीडिया चैनल्स की जो थंबनेल है या जो यूट्यूब पर जो छोटे छोटे वीडियोस आते हैं उसमें आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने अनर्गल आरोप लगाया, तेजस्वी यादव बौखला गए हैं, तेजस्वी यादव जो है आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ये तमाम चीजें जिस तरह से गोदी मीडिया की तरफ से चलनी शुरू हुई तो उससे मेरा अंदाजा यह है कि तेजस्वी का वार बिल्कुल सही जगह पर जाकर के लगा है और जिससे पूरे गोदी मीडिया में बिलबिलाहट पैदा हुई है। आप देखिए, इसमें सबसे गंभीर बात यह है जो तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा है, अपने भाषण में कहा है कि हमने जब चिट्ठी दिया विज्ञापन के लिए उसमें आरएसएस और बीजेपी संघी शब्द था, तो अखबार वालों ने फोन किया कि इसको हटा दीजिए। मतलब सोचिए आप कितने दबाव में हैं। और तेजस्वी यादव, ये बिल्कुल भी तेजस्वी की इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जितने ऑर्गेनाइज तरीके से क्लबिंग करके लालू यादव के उस 15 साल के दौर को जंगल राज की उपमा दी गई है, वैसा जंगल राज मध्य प्रदेश में पिछले 30 सालों से चल रहा है, गुजरात में पिछले 30 सालों से चल रहा है। लेकिन किसी भी गोदी मीडिया तो अब जाकर के हम लोगों ने जाना है, लेकिन पिछले 30 सालों में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी अखबार ने या किसी भी टीवी चैनल ने गुजरात को या महाराष्ट्र के अंदर जंगल राज कहने या बोलने की हिम्मत की होगी, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है 3 दशकों से। मध्य प्रदेश का हाल यह है कि अभी 4 लीटर पेंट करने के लिए 222 मजदूर लगा दिए जाते हैं। ये अभी नई खबर है, सब लोगों को पता, और बिल भी निकल आया है, बिल भी उसका वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। तो भ्रष्टाचार का ये हाल है और अपराध का तो आप छोड़िए ही मत। मतलब अपराध की तो आप बात नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते किस लेवल पर अपराध हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बिहार, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। बिहार में ये बार बार आज देखिए, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, जगत प्रकाश नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, मोदी हो, अमित शाह हो, जो भी आते हैं उनको लालू का जंगल राज ही याद रहता है। राजनाथ सिंह जी अभी आए थे, मुझे लगता है 1 हफ्ता पहले पटना में, उस दिन मैं पटना में ही था जिस दिन राजनाथ सिंह जी आए थे, और भाषण देकर के गए कि ये लालू यादव का जंगल राज लौटाना चाहते हैं। अभी गोपाल खेमका के मर्डर के अगले दिन भी मैं पटना में था, जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन मैं पटना में ही था। मैं उस दिन शाम को निकला, या मेरे ख्याल से नहीं, हाँ अगले दिन की मैं बात करूं, और उसी दिन था सनातन महाकुंभ, ये गांधी मैदान में ये जो नौटंकी चली है। तो ये तमाम, और पिछले 24 घंटे में हत्याएं हुई हैं, 3 और हत्याएं हुई हैं। कल रात को उसी पटना के खगौल में एक स्कूल संचालक की गोली मार के हत्या की गई है, खगौल थाना के अंतर्गत दानापुर के आसपास डीएवी स्कूल के सामने। सुबह नालंदा में एक लड़के और एक लड़की की हत्या हुई है। मैं पिछले 17-18 घंटों की आपको मैं बात बता रहा हूं। मर्डर इस तरह से हो रहे हैं, और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है कि बोरिंग रोड, धनंजय भाई जानते हैं, बोरिंग रोड जैसे व्यस्ततम इलाके में, जिसको पाउश इलाका माना जाता है, जहां मंत्रालय के जो सचिवालय है, मंत्रालय की बिल्डिंग है, मुख्यमंत्री आवास करीब है, राजभवन करीब है, पूरा का पूरा हिस्सा, मतलब आप समझिए कि पटना की पूरी मॉडस ऑपरेंडी उस बोरिंग रोड से चलती है। पूरे बिहार की जितने बड़े नौकरशाह हैं सबका कार्यालय है वहां। उस जगह एडीजे लॉ एंड ऑर्डर, बिहार के एडीजे लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्वॉय के आगे कट्टा लहराते हुए अपराधी जा रहे हैं और 8 राउंड फायरिंग होती है। पीछे पीछे बिहार के एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का काफिला जा रहा है और आगे अपराधी अवैध हथियार से बाइक पे चढ़ा गोली चला रहा है। मतलब आप सोचिए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर गोली चल रही है, सरकार के मंत्री के घर के बाहर गोली चल रही है। पटना का यह हाल हो चुका है, और पूरे बिहार की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। गली गली कूचे कूचे, ये जो शराबबंदी हुई है, इस शराबबंदी ने एक पैरेलल इंडस्ट्री जो खड़ी की है, शराबबंदी ने जो एक पैरेलल हथियारों की इंडस्ट्री खड़ी की है, उसका एक बहुत बड़ा जो रोल है ये बिहार के अंदर में जो ये आज जंगल राज दिख रहा है।
लेकिन मीडिया इसको नहीं बोलेगा जंगल राज, मीडिया की हिम्मत नहीं है। और तेजस्वी यादव गलत नहीं कह रहे हैं, आप किसी भी अखबार को देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती होती है, मैं जैसे जिलावार भी पेजेस होते हैं जो नेशनल मीडिया है, जैसे हिंदी का अखबार आते हैं। चुनाव की ये जितनी तैयारी चल रही है, अब ये सारी तैयारियां क्या वापस धरी की धरी रह जाएंगी? क्योंकि विपक्ष मुद्दे गिनवा रहा है, अब तो इवन प्रशांत किशोर भी मुद्दों की तरफ और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं भाजपा पर। हालांकि ठीक है, वो सब अपनी जगह पे है, बी टीम ए टीम वाली बात अपनी जगह पे है, लेकिन वो भाजपा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। अभी वोटर लिस्ट को लेकर के प्रशांत किशोर ने मजबूती से अपनी बात रखी है, उन्होंने साफ तौर पे सवाल उठाए हैं। इन सब के बावजूद भी क्या भाजपा सिर्फ और सिर्फ इसे हिंदू राज, हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान इसी पर चुनाव लड़ेगी? रामप्रकाश भाई, ये हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज वाला मामला ये अभी कल परसों का नया नहीं है। ये जैसे ही चुनावी साल शुरू हुआ है, जनवरी के महीने से ये तमाम कवायद शुरू हो गई। ये धीरेन्द्र शास्त्री कोई इस साल पहली बार नहीं आया है बिहार, कई बार आके जा चुका है। भागवत भी घूम रहे हैं, भागवत भी अक्सर बिहार आते हैं। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, जगह जगह आप देखेंगे वो सनातन महाकुंभ और इस तरह की तमाम चीजें, तमाम कवायद जो है वो चल रही हैं। और भाजपा के नेता कल भी सनातन महाकुंभ में तमाम पूरा का पूरा भाजपा का मंत्रिमंडल और तमाम लोग, पूरी स्टेट यूनिट वो स्टेज पर बैठी हुई थी। तो ये जनता भी समझ रही है। असल में देखिए, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई, जो मंडल पार्ट 2 का जो खेल, मतलब जो खेल राहुल गांधी ने शुरू किया बिहार में अपनी राजनीतिक कुशलता के साथ, जिसको मैं कह सकता हूँ, जनवरी के महीने से सामाजिक न्याय सम्मेलनों का आयोजन शुरू हुआ, उसके बाद संविधान की बात शुरू हुई, रोजगार दो पलायन रोको यात्रा शुरू हुई। तेजस्वी यादव अगर उधर दूसरी तरफ जो है वो मंगनीलाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, उधर राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से बनाए जा रही है। ये तमाम कवायद जो चल रही है, जातीय समीकरण को साधते हुए सामाजिक न्याय की तरफ जो महागठबंधन बढ़ रहा है, और वो नैरेटिव जो है वो जनता की जो अंतिम पंक्ति है, वहां तक वो चीजें पहुंच रही है। बहुत मजबूती से जनता उसको रिसीव कर रही है, और जनता को लग रहा है कि नहीं, 20 सालों में बहुत कुछ हो गया है और कोई तब्दीली नहीं है बिहार में। तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बेचैनी है। और बार बार ये जो कास्ट सर्वे की बात हुई है, क्योंकि देखिए नीतीश जी ने जो कास्ट सर्वे करवा दिया है, उसको लेकर के वो माहौल अभी भी बिहार में बना हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए बहुत मजबूती के साथ जो जातीय समीकरण का जो गुणागणित है, वो राजनीतिक पटल पर बिहार में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए भाजपा के पास हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, एक सवर्ण और एक राजद की प्रवक्ता है, दलित जाति से आती हैं, उनके बीच में धनंजय भाई को पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अनर्गल प्रलाप कर रहा है वो, मतलब जिसको कि मैं बेहुदा शब्द भी उसके लिए बहुत कम बोल सकता हूँ सोशल मीडिया पर, और उसके जो समर्थक वर्ग है वो पूरा का पूरा। और इधर जो है एक महिला, किस तरह की, मतलब वही प्रवृत्ति वापस लाने की कोशिश की जा रही है कि हम, एक महिला को कह रहा है कि हम जो है साड़ी और साया खोल करके तुम्हारा नचाएंगे, इस तरह की बातें वो कर रहा है सोशल मीडिया पोस्ट पर। और उसको लेकर के भी एक माहौल बना। उसके बाद उसको जो है वो, चूंकि राजद का मामला था, इसलिए ये लोग एकदम गौन रहे, बीजेपी वाले एकदम गौन रहे, जितने भी लोग थे वो बीच में कूदे नहीं। और अब ये हिंदू महासमागम और ये तमाम चीजें, और हिंदू बिहार, हिंदू राज्य बनेगा, इस तरह की बातें, ये तमाम चीजें भाजपा के नैरेटिव से चल रही है। लेकिन जनता के बीच में, और ये वोटर, ये जो एसआईआर शुरू हुआ है, एसआईआर को लेकर के रामप्रकाश भाई, आवाम के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम गरीबों की बात कर रहा हूँ, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो रेडी पटरी चलाने वाला है, जो शाम को ठेले पर मूंगफली बेचता है, गुपचुप बेचता है, गोलगप्पे बेचता है, उसके बीच में, उसके अंदर इतनी भ्रम की स्थिति हो गई है जो चुनाव आयोग ने पैदा कर दी है। और वो चुनाव आयोग को कम ब्लेम कर रहा है, वो केंद्र सरकार को ज्यादा ब्लेम कर रहा है। गुस्सा लोगों का मोदी से है, गुस्सा लोगों का अमित शाह से है, और उसकी अभिव्यक्ति वो कर रहे हैं। और आपको मैं ये बता रहा हूँ रामप्रकाश भाई, मैं जमीन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग चिराग पासवान की रैलियों में जा रहे हैं, जो लोग प्रशांत किशोर की रैलियों में जा रहे हैं, वो वापस लौटते हुए चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ये चर्चाएं हो रही हैं, सम्मेलनों में वो जा जरूर रहे हैं। अब वो क्यों जा रहे हैं, उनको संसाधन दिया जा रहा है, खाना पीना दिया जा रहा है, दिहाड़ी दी जा रही है, जो कुछ भी दिया जा रहा है, लेकिन वहां से लौटते हुए वो चर्चा कर रही है कि नहीं, अब तेजस्वी को मौका देना है। और ये चीजें भाजपा जान रही है, बहुत अच्छी तरीके से जान रही है कि भाजपा 500 रुपए दिहाड़ी और 2 प्लेट खाने पर तो लाख मोदी की सभा में जबरदस्ती लोगों को ला सकती है। आंगनबाड़ी और जीविका दीदियों को ये कहा जा सकता है डीएम की तरफ से और सरकारी अधिकारियों की तरफ से कि आपको यूनिफॉर्म पहन करके नहीं, सिविल ड्रेस में जो आप घर में पहनती है वही पहन करके आपको आना है सभा में,
आप जबरदस्ती भीड़ तो लगवा सकते हैं, लेकिन उस जबरदस्ती के लगवाई हुई भीड़ से आप जबरदस्ती ईवीएम पर उंगली नहीं दबा सकते। ये भाजपा अच्छी तरह जानती है। आप एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए लोगों को तो जमा कर ले रहे कि मोदी जी की सभा में इतनी भीड़ आई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा वोटिंग के दिन, वो भाजपा भी जानती है अच्छी तरीके से। आप जबरदस्ती किसी एक समूह को, मैं अधिकारी हूं, मेरे अंदर जो 100-200 लोग काम करने वाले हैं, मैं कह सकता हूं कि आपको जाना पड़ेगा। नीचे जो मेरे सामने मेरे अधीन जो काम करने वाले हैं, वो मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में होंगे, वो जाएंगे, लेकिन वो वोट थोड़ी देंगे मेरे कहने पर कि मैं कह दूंगा कि आपको वोट भी देना है। तो ये तमाम चीजें भाजपा जान रही है, इसलिए इसको पूरी तरह से बिहार को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो ये लग रहा है, ये जो इनका जो सनातन महाकुंभ हुआ है गांधी मैदान में, इसकी जानकारी 20% लोगों को भी पूरे बिहार में नहीं है। 20% लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है कि पटना में कोई ऐसा आयोजन हुआ है। और पटना में जो आयोजन हुआ है वो भीड़ किसकी आई? वो शहरी क्षेत्र की भीड़ है, और वो शहरी क्षेत्र जो है वो भाजपा को ही वोट देती है पहले से। तो कोई नया कोई मतलब वर्ग समूह जो है उस गांधी मैदान में जाके जमा नहीं हुआ है। और तेजस्वी की जो बात है, तेजस्वी यादव ने जिस तरह की आक्रामकता दिखाई है मीडिया को लेकर के, उसमें कहीं से कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कि एक जैसे जिलावार पेजेस होते हैं, हमारे यहाँ का जो पेज आता है, अगर भाजपा की तरफ से कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है, वो मनाई गई, मान लीजिए, प्रखंड स्तर तक की खबरें, इस मतलब 10 प्रखंड की खबरें भाजपा के हवाले से वहां लगेंगी। इस प्रखंड में मनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती, उस प्रखंड में मनी। लेकिन अगर वही विपक्ष कोई कार्यक्रम करेगा, विपक्ष किसी की जयंती मनाएगा, तो उसको एक छोटा सा 4 कॉलम 5 कॉलम की एक खबर कोने में लगा दी जाएगी कि उसकी खबर जो है वो एक औपचारिकता मात्र पूरी कर दी जाएगी। लेकिन आप एक पेज पर देखेंगे तो कम से कम 20 से 25 कॉलम की अगर खबरें लगी हुई है छोटा बड़ा सब मिला करके, तो उसमें कम से कम 12 से 15 कॉलम जो है वो भाजपा के हवाले से या जदयू के हवाले से है, या सत्ता के पक्ष में नैरेटिव बनाता हुआ वो कॉलम आपको दिखेगा अगर आप उसको पढ़ेंगे तो। ये बहुत स्पष्ट है, तेजस्वी यादव की बात जो है इसको नकारा नहीं जा सकता है। और वो वहां जो बैठे हुए मीडिया के लोग हैं, और अब तो कुछ सिर्फ गोदी मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ राम प्रकाश भाई, पटना में बैठे हुए कुछ यूट्यूब चैनल के संचालक भी हैं जो माहौल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर को जबरदस्ती का एक बड़ा स्टेक होल्डर दिखाने की कोशिश की जा रही है, चिराग को एक बड़ा स्टेक होल्डर दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो तमाम कवायद भी चल रही है। और एक तो गोदी मीडिया का यूट्यूब चैनल में कल मैं देख रहा था, अभी सोचिए एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, और उसकी थंबनेल मैंने कल देखी, मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पे। वो लिख रहा है कि विपक्ष मतलब चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की बड़ी जीत, विपक्ष की हार, वोटर मतगणना जारी रहे, मतलब वो जो मतदाता पुनरीक्षण काम है वो जारी रहेगा। मतलब कोर्ट में न सुनवाई हुई न कुछ हुआ है, लेकिन इनको खबर है कि विपक्ष हार गया कोर्ट में। मतलब इस तरह की मूर्खता चल रही है। ये तमाम चीजें जो है ये सब चल रहा है एक साथ, साइमल्टेनियसली पैरेलल चल रहा है सब चीजें। लेकिन जनता के बीच में चुनाव आयोग को लेकर के जो गुस्सा है वो प्रत्यक्ष रूप से मोदी के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है। और भाजपा की जो कार्यशैली, जिस तरह से अपराध बिहार में बढ़े हैं, और अभी विजय सिन्हा क्या बोल रहे हैं, विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, अभी भी आप देखिए ये वही गुंडों वाली भाषा, घर में घुस के मारेंगे, चिथड़ा उड़ा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमाका कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, ठोक देंगे, ये सब भाषा शुरू हो गई है बिहार में। जनता समझ रही है कि बिहार को ये लोग क्या बनाना चाहते हैं। विजय सिन्हा कह रहे थे वो जो मुजफ्फरपुर में जो दुष्कर्म का मामला हुआ था कुछ महीने पहले, जो बड़ा हाईलाइट हुआ, उसके साथ साथ एक और दुष्कर्म का मामला हुआ था राम प्रकाश भाई, जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आया, लेकिन उसका जो आरोपी था वो असल में राजद का वोटर था, वो राजद का मतदाता समूह माना जाता है। उसके घर पर विजय सिन्हा चूंकि प्रभारी मंत्री हैं मुजफ्फरपुर के, तो वो गए और उन्होंने बैठ करके बड़ा अपनी पीठ थपथपाई कि हमने 3 घंटे में उस आरोपी के घर बुलडोजर चला दिया। मतलब वो बच्ची जिसकी चर्चा हम लोगों ने भी डिबेट में किया था, उस बच्ची के साथ जिसको पीएमसीएच में 6 घंटे तक एम्बुलेंस में रखा गया, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। उसके घर बुलडोजर चलवा करके अपनी पीठ थपथपाई जा रही कि हमने आरोपी के घर बुलडोजर चलवा दिया। तो यही बातें अब विजय सिन्हा कल भी कह रहे कि अपराधियों के घर में बुलडोजर हम चलवा देंगे। तो वो एक मतलब एनार्की, संविधान सम्मत कोई चीज नहीं, न्याय सम्मत कोई चीज नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई जुडिशियरी नहीं, कोई आरोप सिद्ध नहीं। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट का साफ जबकि गाइडलाइन है कि आप एक आरोपी की सजा उसके पूरे परिवार को नहीं दे सकते, आप घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन खुलेआम जो है विजय सिन्हा बयान दे रहे हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं सर, और जनता भी बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान के साथ इन सब चीजों को देख रही है। और आप देखेंगे कि ये जितनी चीजें भाजपा के पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है, भाजपा की बौखलाहट उसके नेताओं के बयान में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, वो तमाम जगह आपको दिखाई दी। जी।